नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी आईएएस की एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं कि किस तरीके से ईरान ने एक ड्रिल के दौरान मिसाइल को फायर कर दिया था। और दोस्तों हम लोग देखेंगे कि अब क्या रिएक्शन रहा था ओवरऑल लोगों का, बाकी इंटरनेशनल लेवल पे यहाँ पे क्या बातें चल रही हैं ईरान को लेके। क्योंकि दोस्तों ये आप कह सकते हैं एक सही तरीका नहीं होता है कि आप एक ड्रिल के दौरान मिसाइल को फायर करें। ये गलत मैसेज पहुँचाता है इंटरनेशनल लेवल पर भी। और इसी बात को ध्यान रखते हुए यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पे इस काम को आप कह सकते हैं इसको कंडम करा है, इस बारे में बोला भी है कि ईरान को यहाँ पे बोला है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ईरान की तरफ से क्या स्टेटमेंट आया है, ये सारी बातें जो हैं वो हम लोग अपनी आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इसीलिए दोस्तों वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। और अगर आपके पास कोई डाउट होते हैं, आपके पास कोई सजेशन है जो कि आप मुझसे पूछना चाहते हैं, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में। ओके, चलिए दोस्तों वीडियो में बढ़ते हैं आगे। लेकिन पहले आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे अनअकैडमी की तरफ से AR2 आई जागृति अवस्थी जो कि बिलोंग करती हैं अनअकैडमी से। एंड दोस्तों यहाँ पे 29 दिसंबर से नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं सभी अपकमिंग ईयर्स के लिए, जहाँ पे आप खुद को जाकर एनरोल कर सकते हैं। और अनअकैडमी लेके आया है आप लोग के लिए फ्री टेस्ट सीरीज, जैसे कि मुंडल मंडे हो गया जो कि हर मंडे को शाम को 8 बजे होती है। T20 डेली करंट अफेयर्स हो गया मंडे टू फ्राइडे शाम को 7:30 बजे। और अभियान डेली स्टैटिक क्विज 2.0 मंडे टू फ्राइडे शाम को 10 बजे है। ओके, सुबह 10 बजे आपकी अभियान, यहाँ पे आप खुद को जाकर एनरोल कर सकते हैं। और हमारा जो कोड है स्टडी आईएएस उसे ज़रूर यूज़ कीजिएगा। देखिए दोस्तों, अनअकैडमी आपको प्रोवाइड करवाता है काफ़ी सारे ऐसे फीचर्स जिससे कि आपकी प्रिपरेशन में आपकी मदद हो सके और आप और अच्छा परफॉर्म कर सकें अपने एग्जामिनेशन के अंदर। अनअकैडमी आपको प्रोवाइड करवाता है यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का सपोर्ट भी। जो बच्चे यहाँ पे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, अनअकैडमी उन बच्चों के लिए लेके आए यहाँ पे लोन की सर्विसेज, ऐसी फैसिलिटीज़ जिनसे कि कोई भी दिक्कत ना है उनके यहाँ पे पढ़ने में और वो अपने सपनों को पूरा कर सकें। चलिए दोस्तों बात करते हैं अब इसके बारे में कि आखिर में जो आप कह सकते हैं ईरान है उसने क्या करा है। मिलिट्री ड्रिल के दौरान यहाँ पे ईरान ने एक आप कह सकते हैं वार्निंग के तौर पे इजराइल के लिए एक मिसाइल लॉन्च कर दी। ये बातें बताई हैं जो कंट्री के टॉप मिलिट्री कमांडर है उन्होंने। ईरान ने अभी रिसेंटली एक ड्रिल करी थी पर्शियन गल्फ के अंदर। और दोस्तों बताया जा रहा है कि उसको यहाँ पे कंसर्न था कि बताया जा रहा है कि जो इजराइल है वो अटैक कर सकता है ईरानियन न्यूक्लियर साइट्स पर। इस बात को यहाँ पे आप कह सकते हैं दिखाते हुए ईरान इजराइल के लिए कि हम लोग कम नहीं हैं, इस एक मैसेज को बताते हुए इजराइल को ईरान ने ड्रिल के दौरान मिसाइल को लॉन्च करा है। जो ये वॉर गेम था इसके अंदर इंक्लूड थी आपकी फायरिंग बैलिस्टिक और आपकी क्रूज मिसाइल। दोस्तों जो स्टेट टेलीविज़न है उसने ये कहा था कि जो मिसाइल है ये पूरी तरीके से फ्लैटनिंग करता है अपने टारगेट को, जो कि रिजेंबल करता है इजराइल के डिमोना न्यूक्लियर रिएक्टर पर। मतलब कि आप जान सकते हैं कि जो ईरान है वो पूरी तरीके से एक वार्निंग दे रहा था इजराइल की तरफ, जो कि एक पूरी गलत बात है। ये एक सही तरीका नहीं है कि अगर कोई देश अपनी ड्रिल के अंदर इस तरीके की चीज़ें यूज़ करे और एक गलत मैसेज पहुंचाए इंटरनेशनल लेवल पर। आखिर ईरान ने ऐसा क्यों करा, या फिर ये जो मिलिट्री ड्रिल थी ये क्यों हुई थी। इरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के जो चीफ हैं जनरल हुसैन सलेमी, उन्होंने ये कहा है कि ये जो आप कह सकते हैं ड्रिल हुई थी ये पूरी तरीके से क्लियर मैसेज था और एक सीरियस वार्निंग थी उनके रीजनल राइवल इजराइल के लिए। उन्होंने यहाँ पे आप कह सकते हैं पूरी तरीके से आप कह सकते हैं मान रहे हैं कि उन्होंने कोई एक गलत कदम नहीं उठाया है। जो आर्मीड फोर्स हैं चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल बघेरी जी, उन्होंने कहा है कि इसके अंदर 16 बैलिस्टिक मिसाइल हैं अलग अलग क्लास की जो कि फायर हुई हैं। जो यहाँ पे बघेरी जी हैं उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो ड्रिल है ये आंसर है इजराइल के रीसेंट मैसिव बट पॉइंटलेस थ्रेट का ईरान को जो लेके था उसके लिए एक आंसर, एक जवाब दिया गया है ईरान की तरफ से। ईरान जो है उसने प्रीवियसली भी आप कह सकते हैं शॉर्ट और मिड रेंज की मिसाइल जो थी वो यहाँ पे आप कह सकते हैं दिखाई थी इजराइल तक, और ये बात बताई थी कि वो यहाँ पे जो यूएस का बेस है उस रीजन में वहाँ तक वो पहुँच चुकी है। अब आखिर क्या रिएक्शन रहा था इस आप कह सकते हैं ड्रिल के बाद। जो यूनाइटेड किंगडम है उसने भी कहा कि जो लॉन्च हुआ है बैलिस्टिक मिसाइल का एक वॉर गेम के द्वारा, ये जो लॉन्च है ये पूरी तरीके से ब्रीच करवाता है आपका यूएन सिक्योरिटी की काउंसिल का जो सॉल्यूशन है उसमें। ऐसे एक्शन जो हैं ये थ्रेट पहुंचा सकते हैं रीजनल और इंटरनेशनल की सिक्योरिटी पर भी। और उन्होंने यहाँ पे ईरान को तुरंत बोला कि वो यहाँ पे सीज कर सके अपनी एक्टिविटी को। ये सारी बातें जो बताई जा रही हैं ये बताई जा रही हैं ब्रिटिश के फॉरेन ऑफिस से। जो यहाँ पे बता देता हूँ, ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके स्पोक पर्सन ने इसके स्टेटमेंट में बताया है कि वो लोग यहाँ पे मिडलिंग करते हैं, कह सकते हैं यहाँ पे ईरान की डिफेंसिव कैपेसिटी को।
जो इजराइल को अपोज करने वाले एफर्ट्स हैं, बाकी जो अदर कंट्रीज़ हैं जिन्होंने यहाँ पर आप कह सकते हैं रिवाइव करा तेहरान की 2015 न्यूक्लियर ट्री के अंदर, वो भी यहाँ पे क्लेम करती हैं ईरान को कि वो डेवलप करना चाहता है न्यूक्लियर वेपन्स को। और ईरान जो है वो यहाँ पे बताता है कि वो सिर्फ यहाँ पे डेवलप कर रहा है अपने सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम पर भी। इजराइल जो है वो पूरी तरीके से बिलीव करता है कि सिर्फ मिडिल ईस्टर्न कंट्री के अंदर आप कह सकते हैं इजरायली है जो कि यहाँ पे न्यूक्लियर आर्सेनल को रखता है। और अगर ईरान जो है वो इस बात को दिखाते हुए कि हम लोग कम नहीं हैं इजराइल से, अभी अपने एक्शंस को ले रहा है, जो कि एक्टिविटी गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए एक रीजन में रहने के बाद। ये आप कह सकते हैं बड़ी आप कह सकते हैं जंग में भी बदल सकता है, और जंग जो है बहुत बुरी चीज़ होती है। अब ये बात ईरान को समझनी चाहिए और अपने जो भी कदम है उसको ध्यान से लेना चाहिए, डिप्लोमेटिक तरीके से बात करनी चाहिए और अपने जो भी इशू है उनको सॉल्व करवाना चाहिए। ओके दोस्तों, तो ये हैं सारी बातें जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड है, इस न्यूज़ से रिलेटेड है। आई होप कि आपको चीज़ समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।